गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये चैप्टर क्लास 7th का है। क्लास 7th में दो चैप्टर हैं, न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन द एनिमल्स। मीन्स हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन की स्टडी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होती है वो क्लास 7 से स्टार्ट होती है। तो पूरे न्यूट्रिशन चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आपका है न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स और इसका जो सेकेंड पार्ट होगा वो होगा न्यूट्रिशन इन द एनिमल्स। तो जो न्यूट्रिशन इन द एनिमल्स पार्ट होगा उसी पार्ट में हम लोग द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे। तो हम पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम या न्यूट्रिशन इन द एनिमल्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम वो पोर्शन पढ़ेंगे तो हम वहाँ से ये नहीं समझ पाएंगे कि न्यूट्रिएंट्स आ कहाँ से रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स का बेस कहाँ से है। इसलिए हम पहले स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स में। जब हम न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स पॉइंट स्टडी कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते कहाँ से हैं, न्यूट्रिएंट्स का बेसिक सोर्स क्या है। ये सब जो छोटे छोटे एग्जाम में MCQ, वन वर्ड आंसर और या 5B में आते तो यही सब क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स। फर्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स। देखिए, न्यूट्रिशन की जब बात आती है तो दो चीज़ें आती हैं। एक आता है, एक तो आया न्यूट्रिशन वर्ड, ठीक है, न्यूट्रिशन आया। दूसरा इसके साथ साथ वर्ड आता है फूड। तो देखिए यहाँ पर डिफिनीशन हमने दी है, पहले हम डिफिनीशन पढ़ेंगे। फूड क्या है? अ सब्सटेंस ब्रोकन डाउन बाय द केमिकल प्रोसेस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू गिव एनर्जी कॉल्ड फूड। इसको हम फूड कहते हैं। ऐसा सब्सटेंस जिसको ब्रेक डाउन करने के बाद हमें एनर्जी मिलती है, उसको हम फूड कहते हैं। फिर न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। देखिए, फूड और न्यूट्रिशन में डिफरेंस क्या है? फूड जो है वो थिंक है, थिंक और मैटर। ये थिंक है या कोई मैटर है जो फूड है। और न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? ये आपकी एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन प्रोसेस है और जो फूड है ये क्या है? थिंग्स है, मैटर है। तो ये दो बातें समझ में आई होंगी, फूड और न्यूट्रिशन। यहाँ से आप इसकी डिफिनीशन लिख सकते हैं, इसकी डिफाइन कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द फूड। फिर अब हम आते हैं प्लांट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स, कि कौन कौन सी प्रोसेस है जिससे जो है प्लांट अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैं, 90% जो प्लांट्स है वो तो आते हैं ऑटोट्रॉप्स में। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर हम पूरा इसको लिखेंगे। फिर आपका आया हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद आएगा सेप्रोफाइट्स, पैरासिटिक और सिम्बियोटिक। सेप्रोफाइट्स, पैरासिटिक एंड सिम्बियोटिक। देखिए, ये जो तीन पार्ट हैं ये हेट्रोट्रॉपिक के ही पार्ट्स हैं, लेकिन इसको हम अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, इसमें कुछ अलग अलग एनिमल्स आते हैं। जैसे ये तो केवल एक एनिमल, किसी एनिमल के ऊपर डिपेंड है, लेकिन इसमें क्या होता है? टू ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग इसमें जो दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कॉम्बिनेशन है इसको बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। ये है आपका, ये जो नीचे तीन दिए हुए हैं। और ये जो है आपका हेट्रोट्रॉपिक है। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब होता है एक प्लांट, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड्स होगा। और ये ऑटोट्रॉपिक है, फूड मेड बाय द सेल्फ। देखिए, ऑटोट्रॉपिक मोड है न्यूट्रिशन का। जरा बात, इन दोनों वर्ड का डिफरेंस समझिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस आंसर लिखने में वर्ड्स नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे आया ऑटोट्रॉपिक, तो इसको लिखेंगे ऑटोट्रॉपिक क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, एक न्यूट्रिशन का प्रकार है। मतलब जो जिस प्रोसेस से वो न्यूट्रिएंट्स लेगा उसका एक प्रकार है। और ये जो ऑटोट्रॉप्स है, ये क्या है? ये उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे। ये जो ऑटोट्रॉप्स है ये वो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जैसे अगर हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बोलें तो इसका अगर हम एग्जांपल आपको दें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस।
तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और अगर हम ऑटोट्रॉप्स का ये ऑर्गेनिज्म है इसका एग्जांपल दें तो हम बोलेंगे प्लांट, ग्रीन प्लांट। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये ऑटोट्रॉपिक का मीन्स क्या है और ये ऑटोट्रॉप का मीन्स क्या है। तो हम लोगों ने ये ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक ये सब पढ़े। अब हम लोग आइए देखते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को ही हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इसी को फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। अब देखिए दो वर्ड हमने बताया आपको, ऑटोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मेक देयर ऑन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। मतलब क्या हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉप्स क्या है, ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस, थ्रू द फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या है, ये है आपकी एक प्रोसेस, ये है आपकी एक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है। तो ये दो चीजें समझ में आई होंगी कि ऑटोट्रॉप्स क्या है और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। ऑटोट्रॉपिक जब न्यूट्रिशन होता है तो उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, यह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर चाहिए हमें, ठीक है। और क्या चाहिए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहां पर होगा, क्लोरोफिल होगा आपका ग्रीन लीव्स में, ग्रीन लीव्स। और इसको बोलते हैं ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल को बोलते हैं ग्रीन पिगमेंट, जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्या चाहिए, सनरेज चाहिए, लीव्स पर सनरेज पड़े तो फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन का। ग्लूकोज को बोलते हैं मेन प्रोडक्ट और ऑक्सीजन को बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। ग्लूकोज इज मेन प्रोडक्ट एंड ऑक्सीजन इज बाई प्रोडक्ट। ये जो ग्रीन पिगमेंट है या क्लोरोफिल है, ये वर्क कैसे करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक प्लेट है, मान लीजिए कि आपके पास एक प्लेट है, इस प्लेट में आप बार बार खाना खाते हैं। इस प्लेट में क्या करते हैं, आप बार बार खाना खाते हैं। आपने खाना खाया, आपने इसको वॉश कर लिया, फिर से दोबारा इसमें फूड रखा, फिर से खाया, फिर से वॉश कर लिया। वैसे ही सेम प्रोसेस आपकी ये जो इसमें क्लोरोफिल है इसका भी सेम वर्क होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, वाटर आता है, ये प्लेट की तरह है, कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है और इसके ऊपर ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज अलग हुआ, ऑक्सीजन अलग। फिर से क्या हुआ, ग्लूकोज कहाँ चला जाएगा, जहां पर प्लांट बॉडी में रिक्वायरमेंट होगी, प्लांट में जहां पर ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होगी वहां चला जाएगा। और ऑक्सीजन जो है थ्रू द स्टोमेटा इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है। और ये जो क्लोरोफिल होता है वैसे के वैसा बना रहता है। फिर से दोबारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, वाटर आएगा, सन रेज उस पर पड़ेगी और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। तो जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल कैसे हेल्प करता है, लाइक अ प्लेट, एक प्लेट की तरह वर्क करता है जिसमें बार बार हम खाना रख करके खाते हैं लेकिन वो प्लेट खराब नहीं होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये लीफ में इंटर कैसे करता है, थ्रू द स्टोमेटा, थ्रू द स्टोमेटा के थ्रू लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर होता है और यहाँ स्टोमेटा के थ्रू ये ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाता है। तो ये फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट रिएक्शन है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि राइट द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप लिखेंगे CO2, इसके नीचे लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, इसके नीचे वाटर लिख देंगे, ऊपर सन रेज लिखेंगे, नीचे क्लोरोफिल लिखेंगे, फिर यहाँ पर ग्लूकोज लिखेंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन लिखेंगे। तो ये जो रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं लीव्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, प्लांट्स में लीव्स की इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लीव्स इन प्लांट, रोल ऑफ लीव्स इन फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोसिंथेसिस का जो साइट है वो लीव्स है, तो लीव्स ही बेसिक है, बेसिक इंपॉर्टेंस जो है वो लीव्स का ही है फोटोसिंथेसिस में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लीव्स। लीव्स आर द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, मतलब हमें एक प्लेस चाहिए होता, हमने अभी आपको बताया कि आपके जो क्लोरोफिल होता है वो प्लेट की तरह काम करता है। हमें कोई भी चीज़ करना हो या कई चीज़ों की मिक्सिंग
करनी हो तो हमें साइट चाहिए या प्लेस चाहिए होता है जहाँ पर वो काम हम कर सकें। तो फोटोसिंथेसिस का जो वर्क होता है, जो प्रोसेस होती है, उसके लिए साइट का काम करती है लीव्स। फिर आपका आता है लीव्स कंटेन क्लोरोफिल। लीव्स कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स सोलर एनर्जी। ये क्लोरोफिल ही है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाती, इसके अंदर कैपेसिटी है, क्लोरोफिल के अंदर सनलाइट को ट्रैप करने की कैपेसिटी है। दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमें सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला करके फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन फॉर्मेशन के लिए। थर्ड पॉइंट आपका आता है लीव्स कंटेन स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो स्टोमेटा है, मैंने आपको पीछे बताया था फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का इंटर है लीव्स में और आउटपुट है ऑक्सीजन का, ये दोनों स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। तो स्टोमेटा जैसे हम लोगों में नोज है, नोज से हम लोग गैस को अंदर, सांस को अंदर लेते हैं इनहेल, और इसको एक्सहेल करते हैं, तो वैसे ही ये जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा को आप बोल सकते हो कि ये प्लांट की नोज है। इसको हम बोल सकते हैं ये प्लांट की नोज है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है। तो ये फंक्शन कौन करता है? स्टोमेटा। और स्टोमेटा कहाँ होता है? लीव्स में। तो ये आपका हो गया रोल ऑफ द लीव्स इन द फोटोसिंथेसिस। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम बेसिक सोर्स की बात करें, बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अर्थ, बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अर्थ या फंडामेंटल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अर्थ, तो उसको बोलते हैं सन। जो हमारा बेसिक सोर्स है एनर्जी का इस अर्थ पे, जिस अर्थ पे हम लोग रह रहे हैं, तो ये कौन है? ये है सन। ठीक। और उसके बाद सन के बाद कौन सा आता है? तो यहां पर आता है प्लांट्स। सन की एनर्जी को कौन अपने अंदर होल्ड करता है? तो ये प्लांट्स हैं। ठीक। तो फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या हो गई कि सन एनर्जी में ये प्लांट्स ही है जो फोटोसिंथेसिस करके सन की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, और इसी एनर्जी के थ्रू फिर उसके बाद आपका प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, इस तरह से आगे की जो लाइफ, आगे की जो एनिमल साइकिल है या फूड वेव है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन यहां पर होता है। फूड वेव और फूड चेन का फॉर्मेशन होता है। तो सन से एनर्जी को जो होल्ड करने का काम करता है वो करता है प्लांट। और जितनी भी तरह के आप एनर्जी देखते हैं, चाहे वो आप देखिए जितने भी हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, जितने भी हम लोग फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, इन सब का प्रोडक्शन कैसे होता है? ये प्लांट में लगते हैं। ये प्लांट में लगते हैं तो होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस होती है लीव्स में, और उसके बाद इनका स्टोरेज होता है। इनके जो फ्रूट्स होते हैं या इनके जो ग्रेन्स होते हैं उनमें उस चीज का स्टोरेज होता है, और स्टोर करके वो फिर हमें मिलता है या जो भी एनिमल यूज करता है उसको मिलता है। कुछ अब आपने क्लास 3rd 4th में और 5th 6th में पढ़ा होगा कि डिफरेंट स्टोरेज ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे कुछ का स्टोरेज रूट में होता है, कुछ का स्टोरेज स्टेम में होता है, किसी किसी का लीफ में स्टोरेज होता है। जैसे अगर हम रूट की बात करें तो कैरेट और रेडिस, स्टेम की बात करें तो पोटैटो, सुगर केन। लीव्स की अगर हम बात करें तो जैसे आपका स्पाइनेच है, ठीक है, इसमें लीव्स में स्टोरेज होता है। जैसे फ्लावर की बात करें तो कलीफ्लावर। फ्रूट्स की बात करें तो आपके जितने भी फ्रूट्स हैं, टोमेटो, ब्रिंजल, या अगर आप फ्रूट्स में जाएं तो मैंगो, बनाना, ये सब क्या है? फ्रूट्स हैं। तो इसमें एनर्जी गेन करने वाले, जो एनर्जी को सन से इस प्लांट ने ट्रैप किया, इसने अपने लिए यूज किया, और जो बची हुई एनर्जी थी उसको स्टोर करके रखा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में। डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फॉर्मेट में इस एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। तो यही इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस का हमारी लाइफ में, या इस अर्थ के लिए फोटोसिंथेसिस बेसिक सोर्स है। बेसिक सोर्स है इस अर्थ के लिए एनर्जी का। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो इस अर्थ पर एनर्जी नहीं होगी, और इसी प्लांट को फिर प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे मान लीजिए कि कैटल हैं, ह्यूमन बीइंग है, या और डिफरेंट डिफरेंट एनिमल हैं, तो वो इसका यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे ये प्लांट है, तो प्लांट है, अब इस प्लांट को कौन खाएगा? मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दिया डियर, ठीक है, इसको डियर खाएगा। डियर के बाद क्या हो जाएगा? इसका लायन हो जाएगा। तो मतलब ये एनर्जी आगे की तरफ फॉर्मेट हो रही है। देखिए ये कार्निवोर्स है,
ये कौन सा है, कॉर्निवोरस है, बट उसको एनर्जी फाइनली कहाँ से मिल रही है, एनर्जी उसको सन से मिल रही है, सन से प्लांट ले रहा है, प्लांट से डियर ले रहे, डियर से एनिमल ले रहे, तो मतलब जो एनर्जी मिल रही वो सन से मिल रही है, और सन अर्थ पे तो है नहीं, अर्थ पे क्या है, अर्थ पे है आपका प्लांट, तो मतलब अर्थ का अगर बेसिक एनर्जी सोर्स पूछे हम, अर्थ का बेसिक एनर्जी सोर्स क्या है, प्लांट है, और होल ये जो यूनिवर्स है, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, ये टोटल एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है, सन है। तो दो अलग अलग चीजें इसमें